हेलो एवरीवन। तो केमिकल काइनेटिक्स का आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के काइनेटिक्स पढ़ा था, उससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स। अब तक हम लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं किया है, पहले इसको खत्म हो जाने दो, फिर आराम से इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो काइनेटिक इक्वेशन आया था हम लोगों का, वो इक्वेशन क्या था? K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, ये था हम लोगों का इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो ये था काइनेटिक्स। और उसमें जो हमें पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर में जो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो बेसिक ये है कि आप ये फॉर्मूला को याद रखो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रह जाएगा, जब खुद से डेरिवेशन करोगे ये फॉर्मूला आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। फिर इसके बाद जो बाकी सारे फॉर्मूलाज हैं वो उससे ही डेराइव हुआ है। जैसे कि मैं बोलूंगा टी हाफ का इक्वेशन, तो जब यहाँ पे टी हाफ करोगे तो ये a बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स log a डिवाइड बाई a बाई 2, दैट विल बी log 2। तो वहां से ही फॉर्मूला सारे डेराइव हुआ है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को और एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, टी हाफ डिवाइड बाई टी एक्स परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा फॉर्मूला निकालने के लिए। देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक है। टी एक्स परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? टी एक्स परसेंटेज का फॉर्मूला है 2.303 बाई के लॉग 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स। कल मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 2.303 डिवाइड बाई के ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे के, यहाँ पे क्या होगा? लॉग 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स। अच्छा बच्चों, ये बात बताओ 0.693 कैसे आया था? 2.303 इंटू 0.3 ये आया था, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या होगा? देखो ये सॉरी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसल्ड आउट, के और के कैंसिल होगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे? 0.3 बाई लॉग 100 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स, ये आ जाएगा फॉर्मूला टी हाफ बाई टी एक्स परसेंटेज। कल मैं केमिकल काइनेटिक्स के अभी तक जो भी पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर का एक लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि मान लो इसको लेके क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर मेरे पास ऐसा एक क्वेश्चन आए कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मेरा जो टी हाफ है टाइम वो 60 मिनट है या 50 मिनट है, कुछ टाइम गिवन हो, तो पूछेगा कि सम अमाउंट ऑफ परसेंट के लिए टाइम कितना लगेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा हाफ लाइफ पीरियड मेरा 60 मिनट्स है, 90% डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ पे एक्स परसेंटेज क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं करना होगा, लॉग लगाओ फिर यहाँ पे ए माइनस यहाँ पे करो कितना करो 100, यहाँ पे 100 माइनस 90, ये सब यूज करना ही नहीं है। अगर टी हाफ पूछा है और एक्स परसेंटेज पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये तो पिछले क्लास की बात था। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उसका काइनेटिक्स देखेंगे, उसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। ओके चलो, तो लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन पावर 2। लेकिन इसमें हम दो तरह के चीज यूज कर सकते हैं। हम 2a गिवन राइज टू प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये केस हो सकता है हम लोगों के लिए। केस 1 कर लेता हूं इसको मैं। केस 2 क्या हो सकता है हम लोगों के लिए? केस 2 कैन बी a प्लस बी गिवन राइज टू प्रोडक्ट। ये दो चीजें हमारे पास आ सकते हैं, इन दोनों को हम डिराइव करेंगे। देखो मेरे पास अगर ए गिवन राइज टू प्रोडक्ट हुआ, मैं बोलूंगा टाइम टी इक्वल टू 0 में, यहाँ पे ए था यहाँ पे 0 था। टाइम टी इक्वल टू टी में यहाँ पे क्या होगा? ए माइनस एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा। काइनेटिक्स इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के होल इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट एक्सप्रेशन में पावर 2 है। आई होप आप अब तक ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो अब क्या लिख सकते हैं, dx बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू के डी टी। सही है, यहाँ तक दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा दो। यहाँ पे स्टेप्स ओमिट कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड में ये हो जाएगा के टी प्लस सी। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो जब मैं बोलूंगा 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये थोड़ा सा आप लोग 12th में डेरिवेशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन धीरे धीरे वो याद रह जाएगा आप लोगों को। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो उस दिन मैं आपको बोला था कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और देखो यहाँ पे x माइनस में है तो यहाँ पे और एक माइनस लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/a माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। x के वजह से यहाँ पे और एक माइनस लगेगा, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है आपको, इजी है। इस टोटल टर्म को मैं x की तरह ले रहा हूँ, a माइनस एक्स यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप लोग इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले माइनस किस लिए लगा, क्योंकि -1/x² का 1/x² का -1/x है, लेकिन ड्यू टू a माइनस एक्स यहाँ पे माइनस लग रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको बॉक्स बना, इक्वेशन बना देते हैं। तो पता है अगर मैं क्या लूंगा, t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। टाइम t इक्वल में क्या है, x क्या है, 0 है, कुछ डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1/a माइनस 0 विच विल बी a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे c होगा। 1/a इक्वल टू, ये टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या c बचा, तो c क्या आ गया, 1/a। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। वैल्यू कितना आया, 1/a। ठीक है, 1/a यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल्स टू के टी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस एक्स होल इंटू ए। तो यहाँ पे होगा a माइनस a माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, इक्वल टू के टी। तो क्या आ गया, ये और ये कैंसल आउट, तो इसका मतलब आ गया x डिवाइड बाई a होल इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। इसका मतलब t का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आएगा x डिवाइड बाई a होल इंटू a माइनस एक्स इंटू 1/t। ठीक है, k इक्वल टू एक्स होल इंटू a होल इंटू a माइनस एक्स इंटू 1/t। ये आ गया फॉर्मूला k का फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये तो एक टाइप का हो गया। अब सेकेंड टाइप का कैसे डिराइव करें, देखो तो यहां से करते हैं, कैसे होगा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम करते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा स्टार्टिंग से करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा हाफ लाइफ, तो पहले कर लेते हैं उसको डेरिवेटिव, बाद में ये करते हैं। केस 2 को देखते हैं। जब खुद से एक बार आप डेरिवेशन करोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बस सिंपली इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। देखो अब देखते हैं केस नंबर 2। केस 2 में क्या बोला मैंने, a प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a लेता हूँ, यहाँ पे b लेता हूँ, एट 0 होगा, टाइम t इक्वल टू 0 में। ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू t होगा, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, b माइनस एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ होगा, x हुआ होगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काइनेटिक्स क्या होगा मेरा, dx बाई dt इक्वल्स टू k होल इंटू
ए माइनस एक्स होल इंटू बी माइनस एक्स, ईच कॉन्सेंट्रेशन का पावर एक एक हो गया, ठीक है। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखना अच्छे से। तो ये क्या होगा, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, ठीक है। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ, के डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो पता ही है आप लोगों को, के टी प्लस सी। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 1 बाई ए माइनस एक्स बाई 1 बाई बी माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा पहले 1 बाई ए माइनस एक्स होल इंटू बी माइनस एक्स को दो टर्म्स के सम में हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ए माइनस एक्स लीनियर पार्ट है तो मैं क्या ले लूंगा, ए बाई ए माइनस एक्स। जब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे, शायद इंटीग्रेशन के थर्ड या फोर्थ पार्ट के जो पोर्शंस है वहां पे वो आएगा, ठीक है। 1 बाई ए माइनस एक्स क्या होगा, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लेता, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस एक्स है इसलिए मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ, ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे होगा बी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स, दो कांस्टेंट। जैसे कि मैं बोलूंगा, अगर मैं लिखूंगा 5 बाई 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ लिख सकता हूँ 2 बाई 7 प्लस 3 बाई 7, तो ये चीज वही है, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग इसको ऐसा इक्वेशन बनाएंगे ताकि इसको मैं अगर दो टर्म्स के सम में डिवाइड करूं, मतलब दो सम सेपरेट कर दूं, तो मुझे आराम से इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको पार्शियली डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस एक्स होल इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ए होल इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी होल इंटू ए माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, ऐसे कर लेता हूँ, इम्प्लाइज 1 बाई ए एक्स माइनस, इसको नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, ये वाला टर्म्स लिखता हूँ, इक्वल टू, सोचो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वो वाला टर्म, यहाँ पे ऊपर वाला टर्म यहाँ पे है ये टर्म, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा, देखो ए बी, मल्टीप्लिकेशन खोलता हूँ, सब कांस्टेंट से एक साथ लेता हूँ, ए बी बी ए बी प्लस बी ए, सारे कांस्टेंट से ये बात, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, ए इंटू माइनस एक्स बी इंटू माइनस एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स होल इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकता हूँ मैं, समझ में आ रहा है, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है। नीचे क्या होगा, यहाँ पे ए एक्स माइनस बी एक्स, ए माइनस एक्स होल इंटू बी माइनस एक्स। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर है बात। देखो यहाँ पे अब दोनों टर्म्स का कंपैरिजन करो, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में एक्स का कोई भी पावर नहीं है, बस एक कांस्टेंट है दैट इज 1। राइट साइड में एक्स का पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 होगा। अगर ये टर्म 0 होगा, एक्स का पावर ही नहीं रहेगा, इस साइड में नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हम लोगों को बताओ। देखो ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 1 होगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म में, दोनों को मैंने इक्वलाइज कर दिया। और क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि एक्स का टर्म ही नहीं है राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का टर्म भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर एक्स का कोफिशिएंट 0 है, राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ऐसे डैश ऑब्वियस। देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस बी करो या फिर b इक्वल टू माइनस ए करो, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स यूज करूंगा तो क्या होगा बताओ, a इक्वल टू माइनस बी, देखो क्या होगा, माइनस बी ऑफ b, इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, b इंटू ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, b कॉमन ले लेता हूँ, क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक क्लियर है बात आपको, b होल इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1।
तो b क्या आ गया, b आ गया 1/a-b। ठीक है, b क्या आ गया 1/a-b। तो a क्या आएगा, a आएगा -a-b। ठीक है ना। इसको कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखो, रीराइटिंग इक्वेशन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसको फिर से लिखेंगे हम लोग। तो क्या था हम लोगों के पास, dx बाई a माइनस एक्स होल इंटू b माइनस एक्स, dx बाई a माइनस एक्स होल इंटू b माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी था। ठीक है, देखो dx बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स इंटू बी एक्स, यहाँ पे dx। ठीक है ना। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, b डिवाइड बाई b माइनस एक्स। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, a का वैल्यू क्या है -1/b, -1/a माइनस b। तो यहाँ पे होगा -1/a माइनस b प्लस 1/a माइनस b। ठीक है, अच्छा, और नीचे क्या होगा, a माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे कर लेता हूँ, a माइनस b होल इंटू a माइनस एक्स, यहाँ पे प्लेस दे देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे होगा b माइनस एक्स, इसको पूरा ब्रैकेट में रखता हूँ, dx इंटीग्रेशन का सिंबल इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। 1/a माइनस एक्स होल इंटू बी माइनस एक्स को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, a/a माइनस एक्स, a क्या आया -1/a माइनस b, -1/a माइनस b, ये a का वैल्यू है, दिस वैल्यू होल इंटू a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, b डिवाइड बाई b माइनस एक्स, b का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। इस इक्वेशन में बस ये वैल्यू डाल दिया मैंने, यहाँ पे जो ये वैल्यू है उसको हम लोगों ने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना, देखो दोनों टर्म्स में क्या हो रहा है, 1/a माइनस b कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड में क्या आ रहा है, 1/a माइनस b कॉमन आ रहा है। इसको करते हैं इंटीग्रेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा इसमें। देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों टर्म्स में क्या कर रहा हूँ, माइनस और 1/a माइनस b कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, ये बचेगा 1/-1/a माइनस एक्स प्लस 1/b माइनस एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट में dx इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, इक्वल टू के टी प्लस सी। वापस से समझाऊंगा इसको, लेकिन फ्लो में रहो, क्या चल रहा है इक्वेशन में, फ्लो में रहो पूरा। देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाहर क्या है 1/a माइनस बी है। ठीक है, देखो राइट साइड में -1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, कल मैं आप लोगों को बताया था 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉन a माइनस एक्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप याद आ रहा है आप लोगों को। ये क्या होगा 1/a माइनस एक्स क्या होगा, लॉन a माइनस एक्स ड्यू टू माइनस एक्स, ये क्या होगा, माइनस होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। देखो 1/a माइनस एक्स का होगा माइनस लॉन a माइनस एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 1/b माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉन b माइनस एक्स इक्वल टू राइट साइड में के टी प्लस सी, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस फ्लो में जाना है। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1/a माइनस बी, लॉन a माइनस लॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन a बाई लॉन बी। तो ये हो गया लॉन a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। बहुत प्यारा सा इक्वेशन आएगा ये। ठीक है, अब क्या कर रहा है, c का वैल्यू निकालना है। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर मैं क्या करूं, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, हालांकि t इक्वल टू 0 पहले लिखना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा।
जब t इक्वल टू 0 है x इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ जब t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है, ये टर्म क्या होगा 1/a माइनस बी होगा, ठीक है ना, 1/a माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ln a माइनस 0 a, यहाँ पे b इक्वल टू, ये वैल्यू 0 हो गया, ये आ गया c, 1/a माइनस बी होल इंटू ln a बाई बी इक्वल टू c आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, देखो बहुत प्यारा डेरिवेशन है, जितना अच्छे से देखोगे समझ पाओगे आराम से, बस फ्लो में रहना है, फ्लो में रहना है। देखो क्या होगा वहाँ पे, तो हम लोगों को c का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू बस पुट करना है, सिंपली मिल जाएगा फाइनल आंसर हम लोगों को। देखो क्या होगा, वहाँ से देखो टैली करो, 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस c का वैल्यू क्या आ गया बताओ, 1/a माइनस बी होल इंटू ln a बाई बी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात क्लियरली? अब ये टर्म्स को इस साइड पे माइनस करेंगे, देखो क्या होगा, थोड़ा इमेजिन करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/a माइनस बी को डायरेक्ट ले लिया मैंने। देखो माइनस में क्या रहेगा, ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स माइनस ln a बाई बी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स माइनस ln a बाई बी, ऐसे रहेगा इक्वल टू के टी, यही होगा, ये कॉमन में रहेगा। तो ln a माइनस ln और ln p माइनस ln r क्या होगा, ln p बाई r, तो ये टर्म्स इसके साथ डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है, ये टर्म जैसे कि ये ऐसे, तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, डिवाइड होगा, ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई बी। आई होप ये मैथमेटिक्स आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या कर दूंगा, a बाई बी था, डिवाइड होगा मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा b। आप लोग ये खुद से करना, लेक्चर्स देखो, खुद से करो, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। इक्वल टू क्या आ गया, के टी। तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो क्या आएगा इक्वेशन हमारे पास, तो अगर के निकालेंगे, अच्छा ln को एक काम करते हैं, ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा 2.303 log b होल इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a होल इंटू बी माइनस एक्स, यहाँ पे नीचे है a बाई बी और 1/t यहाँ पे कर देते हैं इक्वल्स टू k। दिस इज अ ब्यूटिफुल इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, क्या गया 1/t 1/a बाई बी 2.3 log b होल इंटू a माइनस एक्स, ये आ गया। डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, जब आप लोग 12th में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा कर लोगे उस टाइम पे ये डेरिवेशन आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। अभी के टाइम के लिए सिंपल है, थोड़ा सा फॉलो करो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, a बाई ए माइनस एक्स प्लस बी बाई बी माइनस एक्स, मैंने इसको ऐड कर दिया, फिर दोनों साइड को कंपेयर किया, 1/a माइनस एक्स होल इंटू बी माइनस एक्स, और राइट साइड में x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली इंटीग्रेशन, जो मैंने पूरा प्रोसेस किया और उसको फिर से एक बार देखो और खुद से ये डेराइव करो, इजीली आ जाएगा। जिस पॉइंट पे डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि कहाँ पे डाउट्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या फॉर्मूला आया था, तो दो तरह के फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, एक प्रीवियस वाला फॉर्मूला मिल गया और एक ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो अभी तक आप लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर आप लोग पढ़ चुके हो। इसके बारे में जो और भी डिटेल्स है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे। तब तक पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। थैंक यू।